जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप। जय ज्ञान आनंदमयी राम कृपायनो। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्तिधर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्य एक है निज धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देवदया अवतरण का धारु चौगुना चाव। मंत्र धारणा यों कर विधि से लेकर नाम। जपिए निजय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग। पाकर विखे कर्म से त्यों मंत से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान। है मंत त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार्य है राधिय मंत्र निधान। हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर। है कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप पर भाव से त्यों कृपा अवतार। खोलते ही जल नल ज्यों बहता वारी बहार। जप से कृपा अवतरित हो तथा सजग कर भाव। राम शब्द को ध्याइए मंत्र तारक मान। शक्ति सता यज्ञ करे ऊपर चक्र को यान। दशम द्वार से हो तभी
आनंद से श्याम शक्ति संचार। देव दया से शक्ति का सहस्र कमल में मिलाप। ओ सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट हो पाप। देव दया से शक्ति का सहस्र कमल में मिलाप। ओ सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट हो पाप। करते हैं हम वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम मम शति शति कोटि अनेक। पाप हरन मंगल करन चरण शरण का ध्यान। धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञान आनंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुदास मानी। पावन पाठ राम गुण गाम। राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान। अमृत वाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृत वाणी अमृत श्री नाम राम राम मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुण गान अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा दसम गीत राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में सुचि समाधान। अमृत रसना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे अमृत पद सोही जन पावे। राम नाम अमृत रस सार देता परम अनंत
अपार। राम राम जप है मना अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी। विघ्न हरे सब पात के हारी। राम नाम शुभ शकुन महान। शक्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार। हारिये उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना। मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे। उसमें शोभ सभी बस जावे। जहाँ हो राम नाम धुन नाद। भागे वहाँ से विषम विषाद। राम नाम मन तख्त बुझावे। सुदरस सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव। सुविधा शुभ जीवने बना। राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरन। कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत। राम नाम है नाशिक दुष्ट। सिमरे राम राम ही जो जन। उसका हो सुचितर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे। उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो चारे। उसके भागे ब्रह्म सारे। जिसमें बस जाए राम सुना। होवे वह जन पूरन का। चित्त में राम राम जो सिमरे। जय भव सागर से तारे। राम सिमरन होवे सहाई। राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा। राम जपि सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन। राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज। राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा। जन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा। राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी। सखा स्नेही शोध शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला। राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर। बड़ निशा तम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे। संकट सर सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे। वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता। सचा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे। चिंता चित को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरत। चिंता मन चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ाता। अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहु बार। जन का करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन तरकाल। कष्ट कठोर कलेश कराल। राम राम जपिए प्रतिपाल। सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बेर। दुर्जन दुखड़े लेवे घेर। जपिए राम नाम बिन देर। रखिए राम राम शुभ शेर। राम
राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं हटका। राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुटी वास अति वैराग। राम नाम बिना नीरस भोग, राम राम जप करिए रोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कही ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना है सुबोध नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम ध्याना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमायन मोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम कहा तारक जाप। बीजाक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पदम प्रकाशे, राम राम जप दोष विनाशे। कुंडलिनी बोधे सुषमन खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज भवभान, अजिपा जाप भीतर हो शान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जबी रमावे। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पाठ, राम राम जप याग, सफल सिद्धि कर साधना। राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार, राम राम सभी सुख का। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर। भावना भक्ति भरे भजनीक, भजते राम नाम रमणी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म वेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुरति राम अनाहत तान। इसमें सुरति सुर रमाते,
राम राम स्वर साध समाते देव देवी गण देव विधाता राम राम भजते गण त्राता राम राम सुगुनी जन गाते स्वर संगीत से राम रिझाते कीर्तन कथा करते विद्वान सार सरस संग साधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मन कल्पित मत जाल मिथ्या है मोह मद बेताल मिथ्या मन मुखिया मनुराज सच्चा है राम नाम जपिकाज मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैर निंदा क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर सत्य प्रभु राम पसारी बीज से तरु मकड़ी से तार हुआ तो राम से जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम है मूल उसको तू प्राणी कभी न भूल सांस सांस से सिमर सुजान राम राम प्रभु राम महान लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतनानंद स्वरूप आदि अंत और मध्य है राम शरण शरण है राम श्याम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रिता राम नाम बिना वृथा विहार धन धान्य सुख भोग पसार वृथा है सब संपद सम्मान होवे तन यथा रहत परान नाम बिना सब नीरस स्वाद जो हो स्वर बिना राग विषाद नाम बिना नहीं सज सिंगार राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन जानो राम जग की ज्योति जाज्वल्यमान राम नाम बिना मोहिनी माया जीवन हीन यथा तन छाया सुना समझिए सब संसार जहाँ नहीं राम नाम संचार सुना जानिए ज्ञान विवेक जिसमें राम नाम नहीं एक सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे बने जो राम नाम बिन थोथे राम नाम बिन वाद विचार भारी भ्रम का करे प्रचार राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहे सुसे है मम मन नाम सुमाला भे राम राम भज कर श्री राम करिए नेत ही उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जा करिए गम नागम के काल राम जाप जो करता निहार सोते जगते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम महामाला लगता नरक द्वार पे ताला जपते राम राम जप पाठ जलते कर्म बंद यथा काट तान जब राम नाम की टूटे भांडा भरा भग में फूटे मन का है राम नाम का ऐसा मणि पारस मणि जैसा राम नाम सुधारस सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर
महामोह तम हरे अज्ञान। राम जाप दयानंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम, पतित अधम देता। मांगू मैं राम कृपा दिन रात। राम कृपा हर सब उत्पात। राम कृपा लेवे अंत संभाल। राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग। राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म। राम कृपा संयम सत धर्म। राम नाम को मन में बसाना। सुपत राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फिरे। राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन। जैसे जल में हो मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं। परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान। भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे। जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी। काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद। राम नाम दे रहत विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता। राम नाम में आ पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी। राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए। ऋतु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान। देता अमर अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग। राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जा। मांगू मैं राम नाम महादान। करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन का भूखा। भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर हूँ तेरा यह लिए। चरण पड़े की रखियो में। अपना आप विरध विचार। दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे। योधे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक। तर गए राम नाम में। तर गए धृति धारना ही। धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप। हुए अतुल विमल अपार। राम नाम मन मुख में बोले। राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास। होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे। सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम। राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सध जाते सब काम। देव देव देवे यदा। दान महासुख दाम। अहु मैं राम नाम धन पाया। पानी में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया। मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि। घोर अविद्या विपद विनाशी। बढ़ जब राम प्रेम
राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जप में राम राम प्रभु राम, राम में राम राम हरे राम। सिमरु में राम राम प्रभु राम, गाँव में राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम, भजले राम 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 भजले राम राम राम। शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम, शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्। सत्यं शिवं मंगलं सत्यं शिवं मंगलं, सत्यं शिवं मंगलं सत्यं शिवं मंगलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार।
वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्रीमद् भगवत गीता भाषा में 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि भगवान अपने भक्त, अपने शरणागत, अपने में मन को अर्पण किए हुए निष्पाप विशाल भुजा वाले और निंदा रहित अर्जुन को यह ज्ञान दे रहे हैं। भगवान ने कहा यह विशेष ज्ञान है, इसे विज्ञान सहित मैं तुझे कहूंगा। अब जब विशेष ज्ञान है तो हमारे इस जीवन में भी साधारणतः 3 प्रकार की ही बात होती है। एक तो कोई साधारण है, एक विशेष है, एक अति विशेष है। जिस प्रकार एक मानव भी अपने परिवार के भेद को दूसरों के सम्मुख नहीं वर्णन करता, साधारणता सब पता होता है किसी भी परिवार के प्रति, किसी के भी प्रति, परंतु विशेष भेद को अपने परिवार की बात किसी अपने से ही कही जा सकती है, सबके सम्मुख वह अपने भेद की बात नहीं कही जा सकती। फिर वह तो त्रिलोकी के नाथ हैं। एक साधारण मानव भी अपनी भेद की बात किसी अपने विशेष मित्र को ही बतानी उचित मानता है। अब यहां पर भगवान पहले कह चुके हैं, हे विशाल भुज, हे निंदा रहित, अर्थात अर्जुन में निंदा करना और निंदा सुनना इसका रोग नहीं है। भगवान ने जो विशेष भेद की बात है अर्जुन से ही कही। अब साधक इसको यूं समझ लेता है, जो मनन करता है गीता के पाठ पर, जो चिंतन करता है, जो निंदा करने वाला है या निंदा सुनकर उसमें आनंद लेने वाला है, सभ्य समाज में, सभ्य परिवारों में उसका कोई भी आदर नहीं हुआ करता। सभी सम्मानित सभ्य परिवार ऐसे व्यक्ति से अपने आप को बचा करके चलते हैं, ना उससे मित्रता रखते हैं, ना ही कोई
उससे संबंध रखना चाहते हैं, ना ही अपनी कोई बात बताना चाहते हैं। क्यों? वह तुरंत बात का बतंगड़ बना देवेगा। निंदा करने वाला, निंदा करने वाले की सबसे बड़ी कठिनाई यह होती है, अगर कोई भला कार्य करता है, शुभ कर्म करता है, सेवा करता है, दान देता है, पुण्य के कर्म करता है, उसमें भी वह दोष, उसमें भी त्रुटि निंदा करने वाला ढूंढता है। जिस प्रकार महाराज ने लिखा है भक्ति प्रकाश में कि कीड़ी को स्वर्ण के महल में भी छोड़ दिया जावे तो वहां पर वह छेद छिद्र ढूंढेगी कि अपने रहने के लिए स्वर्ण के महल में नहीं रहेगी, वह उसमें भी छेद, उसमें भी कमी ढूंढेगी। इसी प्रकार निंदा करने वाला भलाई के काम में भी वह बुराई ही ढूंढेगा कि यह भलाई का काम इसलिए करता है, इसे रुपए पैसे का लाभ होता है इत्यादि। बुरा व्यक्ति, निंदा करने वाला भलाई के काम में भी, दान पुण्य के काम में भी, सेवा के काम में भी बुराई को ही निकालेगा। वह नहीं, प्रशंसा वह कर ही नहीं सकता। फिर ज्ञान और विशेष ज्ञान, अति उत्तम ज्ञान में अंतर। आज के देश भी जो सामान्य ज्ञान है उसको तो किसी भी देश के साथ वार्तालाप के द्वारा साझा कर लिया करते हैं, परंतु विशेष ज्ञान, एटॉमिक एनर्जी, एटम बम, बड़े घातक हथियार, उसको बनाने की तकनीक, उसको छुपा लेते हैं। क्यों? अगर यह गलत हाथों में चला गया तो यह हानि करेगा, यह हानि पहुंचाएगा। तो इससे तात्पर्य ये जो विशेष ज्ञान है, विज्ञान सहित, यह सबसे नहीं कहा जा सकता अधिकारी को देख करके। क्यों? अगर मंद बुद्धि के सम्मुख कोई ज्ञान वर्णन करते चले जाओ, उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। इसलिए भगवान ने कहा तुझ निंदा रहित को मैं ये विशेष ज्ञान कहूंगा। अब साधक इस पर और विचार करता है। मेरे में मन लगाने वाला, मेरा भजन कीर्तन करने वाला, अगर उसमें भी यह दोष है, निंदा करना, उससे भी बड़ा दोष 1000 गुना अधिक हानिकारक है दूसरों की निंदा सुनना। निंदा करने से जितनी हानि होती है उससे 1000 गुना अधिक हानि मानव की निंदा सुनने वाले की होती है। क्यों? अच्छे हृदय का व्यक्ति भी विपरीत दिशा में सोचने लगता है, उसके विचार भाव भी विपरीत दिशा में हो जाते हैं, वह अपनी अधिक हानि कर लेता है। और जो भी दूसरों की निंदा बड़े चाव से सुनते हैं, उससे भी सभ्य समाज में, सभ्य घराने के व्यक्ति सदैव बच करके चलते हैं। किससे बचना? यह व्यक्ति अनावश्यक ही हमारी बदनामी करेगा, अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेगा। अब जिस व्यक्ति में
जाप पाठ करते हुए भी यह दुर्गुण होवे निंदा करने का अथवा निंदा सुनने का, उस व्यक्ति को श्रीमद् भगवत गीता का एक भी श्लोक का अर्थ नहीं समझ आवेगा, क्योंकि वह अधिकारी नहीं है, उसे समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि बुद्धि, यह जानने की शक्ति यह परमात्मा देता है। जो अधिकारी नहीं, उसके पास यह शक्ति नहीं होगी। पहले तो शब्द अर्थ है, फिर भाव अर्थ है। ना तो वह शब्द अर्थ समझ पाएगा, भाव अर्थ तो बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी, और उसकी गहराई में तो वह जा ही नहीं पाएगा। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता उसे समझ नहीं आवेगी। भगवान ने कहा, तुझ निंदा रहत को, यह दोष अर्जुन में नहीं है। गहरे भेद की बात किसी विश्वास पात्र को ही बतानी उचित हुआ करती है। आज भी राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं? किसी ने कब किसके साथ क्या बात की, आज समाज के सम्मुख उसको खोल रहे हैं, उसका निरादर हो रहा है। किस भाव से किसने क्या बात की अपना समझ करके, परंतु उसको जग जाहिर कर दिया। ऐसे घोर घृणित कार्य करने वाले, उनको क्या हानि होती है? एक तो जिसने समाज के सम्मुख किसी की बुराई, उसको हानि पहुंचाने के भाव से उसकी वार्तालाप को जग उजागर कर दिया, अब उस पर तो कोई व्यक्ति विश्वास करेगा ही नहीं कि अगर वह किसी एक व्यक्ति की बात उछाल सकता है तो मेरी भी वह अपने पेट में नहीं रखेगा, उससे दूरी बना लेंगे। ऐसे व्यक्ति इस लोक में तो सभ्य समाज से दूर हो ही जाते हैं, पर लोक में भी ताड़ना, यमराज की ताड़ना को उनको सहन करना होता है। अपना ये लोक और परलोक दोनों बिगाड़ लेते हैं। निंदा करना, बुराई करना और सुनना, ये अपने मन के चिदाकाश में अपनी फुलवारी को स्वयं आग लगाना है। भले भाव भीतर से बाहर हो जावेंगे और दुष्ट भाव भीतर प्रवेश कर जावेंगे। श्रीमद् भगवत गीता को चबा चबा करके, समझ समझ करके इसका पाठ करना होगा। भगवान तीसरे श्लोक में कह चुके हैं, सहस्त्रों मनुष्यों में कोई विरला ही मनुष्य इस ज्ञान की सिद्धि के लिए यत्न करता है। प्राइमरी स्कूल में 500, 600, 1000, 5000 लोग, बच्चे विद्या को ग्रहण करने के लिए अपने घर से जाते हैं, परंतु पीएचडी करने के लिए इतने नहीं होते। विशेष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई विरला ही, चाहे कोई आर्थिक तंगी के कारण बीच में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करना छोड़ देता है,
या अपनी बुद्धि के कारण कि आगे मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये बुद्धि, समझ और ज्ञान की शक्ति ये परमात्मा ने अधिकारी को देखकर दे रखी है। कोई तीक्ष्ण बुद्धि है, कुछ ही समय में एक से अधिक डिग्रियां वह प्राप्त कर लेता है, इतना ज्ञानवर्धन हो जाता है, और कोई एक डिग्री भी नहीं प्राप्त कर सकता। कोई भी कारण हो सकता है। आगे चल करके भगवान इसको भी स्पष्ट कर देंगे कि यह मेरा क्रम चलाया हुआ है अधिकारी को देखकर, जिससे यह सारी सृष्टि चल रही है। कोई तीक्ष्ण बुद्धि है, कोई मंद बुद्धि है, किसी को ना कही बात भी तुरंत समझ आ जाती है, और किसी को कितना भी समझा दो तो भी नहीं समझ आवेगी। आगे चलकर आज के ही पाठ में भगवान स्पष्ट कर देंगे कि यही तो मेरी सारा संसार क्रमवत चलाया हुआ है, इसी से तो यह सृष्टि चल रही है, उन्हीं भावों को मैंने रचा है। जैसा जैसा विचार है, जैसा जैसा मनोभाव है, वैसा वैसा ही मैंने विधान कर दिया। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई विरला ही मनुष्य इस ज्ञान की सिद्धि के लिए यत्न करता है। सभी यत्न नहीं करते, सभी पीएचडी के लिए प्रयास नहीं करते। जो करता है वह उस भेद को जान लेता है। यत्न करने वाले सिद्धों में से अब एडमिशन तो ले ली, आरंभ भी कर दिया, यत्न तो किया। यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई ही मुझको वास्तव में जाना करता है। अपीयर तो बहुत होते हैं, परंतु सफलता किसी किसी को ही हुआ करती है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया। इसलिए हे अर्जुन, प्रयत्न करने वाले भी अपने स्वभाव के कारण, अपने विचारों के कारण और अपने आसपास उसकी प्राप्ति के जो भी साधन है उसके कारण कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, कोई बीच में ही छोड़ देता है। हे अर्जुन, मुझे जानने के लिए मेरी प्रकृति को तुझे जानना होगा। अब वह तथ्य जो महापुरुषों ने, हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने वर्णन किया, जर्रे जर्रे में, कण कण में वह परमात्मा आप है। सभी के हृदय में निवास वह परमात्मा करता है। भगवान कह रहे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच तत्व, इसको चलाने के लिए मन, बुद्धि और ऐसे ही अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, जगत रचने की सामग्री है। प्राकृत जगत की, जड़ पदार्थों की सृष्टि का कारण तो 5 महाभूत है। जड़ पदार्थ, यह जड़ जगत, वृक्ष, बेल बूटे और ये औषधियां जो धरती से उपज रही हैं, जिनकी जड़ है, उनके विकास से ही यह जगत फैला है। और प्राणमयी सृष्टि, ये प्राण, पशु पक्षी, ये मानव, ये रेंगने वाले जीव,
धरती के ऊपर आकाश में उड़ने वाले और धरती के नीचे वहां रहने वाले जिनमें प्राण है, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। प्राण में इस सृष्टि में मन, बुद्धि और अहंकार से विकास हुआ है। यहां मन, बुद्धि और अहम भाव से तात्पर्य सुख दुख को मानना, अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान और अपने आप को पृथक, बद और देह रूप समझना है। इस 8 प्रकार की सामग्री की, इस 8 प्रकार की सामग्री से ही जड़ और जंगम जगत, इसकी सृष्टि हुई है। ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति अपर है, तात्पर्य साधारण है। इसको तो सभी जान जाते हैं क्योंकि ये दिखाई देती है। ये मेरी प्रकृति तो साधारण है, इसे कोई भी जान सकता है। परंतु इससे भी अन्य, अब जो प्रकृति तुम्हें दिखाई देती है, ये तो सबको दिखाई देती है। मंद बुद्धि भी देख रहा है, तीक्ष्ण बुद्धि भी देख रहा है, जो मेरा भक्त है वह भी देख रहा है, जो मुझे गाली निकालता है वह भी देख रहा है। ये तो साधारण है, ये तो जो दिखाई दे रहा है। परंतु अब जो भेद की बात है, इससे भी अन्य परम सबसे महान जीव रूप मेरी प्रकृति को, हे वीर तू जान ले, तू अधिकारी है। इससे भी ऊपर मेरी प्रकृति को, मेरे कार्य को, मेरे भेद को तू जान ले, जिससे यह जगत चलाया जा रहा है। अब भगवान ने जो कहा, जिससे यह जगत चलाया जा रहा है, जब यह साधक इसका पाठ कर लेता है, जो मैं हूं, जैसा हूं, जिस प्रकार से हूं, जिस स्थिति में हूं, जो भी है यह परमात्मा की देन है, कौन सा अभिमान करूं मैं? अभिमान की कौन सा स्थान रह गया? ये मैं चला रहा हूं। कौन तीक्ष्ण बुद्धि है, कौन मंद बुद्धि है, कौन धनवान है, कौन निर्धन है? जैसा जैसा स्वभाव था, जैसा जैसा विचार था, जैसे जैसे कर्म थे, उसके अनुसार मैंने दे दिया। अब रोना क्यों? दुख है, कष्ट है, अभाव है। अंधा धुंध हो बन अन्यायी, करें पाप की बहुत कमाई, फल बेला पछतावे ऐसे। अब फल का समय है, ये फल भोग रहे हैं हम सब इसी लोक में। अब क्यों पछता रहे हो? अब तो वे कर लिया। उन्हीं के कर्म अनुसार उन्हीं के कर्म अनुसार सृष्टि के अनेक भाव रचे गए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस ज्ञान को सुन करके भगवान के श्रीमुख से फिर कहां आवश्यकता रह जाती है कोई गिला करे, किसी को दोष दे? जो अपने ही प्रियजन हैं उनको दोषी मानना कि मेरी ये स्थिति उसने कर दी, वैसा कर दिया, वैसा हो गया। तूने स्वयं अपने लिए जो किया वह भगवान ने दिया। आज बुधवार, इस समय भीतर
अखंड जाप आरंभ होगा, साय 5 बजे तक चलेगा। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति